हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। क्या लाया हूं मैं आज इस पिटारे में अपने। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। क्लास 3 है मेरा आज ये। पहले मैं बॉन्डिंग के भी करा चुका हूं, मेन ग्रुप के भी करा चुका हूं। ऐसे ही ये सीरीज हमारी चलेगी जिससे आपको थोड़ा थोड़ा तैयार होता रहे, थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते रहे आगे। तो जो बच्चे एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही वंडरफुल सीरीज होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपके लिए सूचना भी है, एक नोटिस भी है, नोटिफिकेशन भी है आपके लिए। ये नोटिफिकेशन हम क्या लेके आए हैं, देखो भाई। जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1142023 वाला है, उन सारे बच्चों के लिए इस एमपीएससी का फुल कोर्स कायरल एकेडमी आपके लिए लेके आया है। इस कंप्लीट कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, देखो। शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेशन भी मिलने वाले हैं आपको, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अवेलेबल होने वाली है। और इसकी फी आपके लिए बहुत कम कर दी गई है, जस्ट 3500। जो कि पहली 7000 थी, वो जो अब सिर्फ 3500 कर दी गई है। लेकिन ये सिर्फ 3 सितंबर तक वैलिड है, सिर्फ 3 सितंबर तक। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो कायरल एकेडमी को, ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप एमपी एससी के लिए इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन हम लोग अपनी जो आज की बात है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट ए स्ट्रॉन्ग स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो देखो भाई, आयरन कितना है, +3 है, हाई स्पिन। आयरन +3 होता है, देखो 3d5। 3d5 हाई स्पिन का मतलब हो गया ये, ठीक। दूसरा है लो स्पिन कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 लो स्पिन, कोबाल्ट +3 होता है 3d6। लो स्पिन का मतलब बेटा जी ये हो गया। थर्ड है आपका हाई स्पिन Mn+3। Mn+3 हो गया आपका 3d4। हाई स्पिन का मतलब 1 2 3 4। फिर हाई स्पिन निकिल, निकिल +2 होता है 3d8। हाई स्पिन का मतलब हो गया, आप देखो 1, ये 8 ऐसे। अब आपको पता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तब होता है जब हमारा, अगर ये दोनों सिमेट्रिकली फिल्ड है तो कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता। और अगर हमारा ऐसे है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो यहां पर होता है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और मान लीजिए ऐसे है, ये अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, तो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। तो आप देखो, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड, इसमें नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सिमेट्रिकली फिल्ड का मतलब क्या है, या तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या सब खाली हो, या सब भरे हो दो दो इलेक्ट्रॉन वाले। ये भी देखो, सब में दो दो, सब में एक एक सिमेट्रिकल है, यहां भी नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो सिर्फ ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है भाई, इसमें एक में है एक में नहीं है। इसमें ही आपका स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। इसका मतलब फर्स्ट का क्वेश्चन आपका, इसका आंसर सी आएगा। बोलिए भाई। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं दो आपको, देखो। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में निकिल एन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ निकिल सल्फर से जुड़ा है। तो इसका मतलब पहली बात तो लिंकेज आइसोमर हो गए। कौन से आइसोमर होगा, लिंकेज आइसोमर। क्योंकि एससीएन एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, कभी नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, कभी सल्फर से। अब आपसे कह रहे हैं, विच प्रिंसिपल बेस्ट एक्सप्लेन द प्रीफरेंस ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड टू बाइंड एन और एस डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रल मेटल एंड अदर एनसीआरली लिगेंड। ये ऑक्सिलरी होगा एक्चुअली, ऑक्सिलरी लिगेंड। तो कौन सा फैक्टर इसको डिसाइड करता है, देखो बड़ा सिंपल सी बात है।
नाइट्रोजन और सल्फर कोई भी लिगेंड हो, जैसे HCN एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है भाई, हम लोग जानते हैं दो तरीके से मेटल से जुड़ता है, या तो सल्फर से या तो नाइट्रोजन से है। ऐसे ही आपका देखो NO2 भी ऐसे ही लिगेंड है, या तो नाइट्रोजन से जुड़ता है मेटल से या ऑक्सीजन से जुड़ता है ना। ऐसे साइनाइड होता है, बहुत सारे लिगेंड हैं जो एम्बीडेंटेड लिगेंड का काम करते हैं। और इनका ये नेचर, यहाँ के ऑप्शन देखो, इनका ये नेचर डिपेंड करता है किस पर, मेनली सबसे ज्यादा ये डिपेंड करता है हार्ड सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस रिलेशन पे, मतलब HSAB पर। हार्ड सेंटर हार्ड से जुड़ना चाहेगा, सॉफ्ट सेंटर सॉफ्ट से जुड़ना चाहता है, इस पर ये डिपेंड करता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग भाई अब जानते हैं, हार्ड हार्ड से जुड़ेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट से, इसको HSAB या सिम्बायोटिक इफेक्ट, सिम्बायोटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है भाई, HSAB इफेक्ट या सिम्बायोटिक इफेक्ट कहते हैं, बोलो भाई। ठीक, मतलब जैसे देखो, जो नाइट्रोजन सेंटर होता है ये हार्ड होता है, स्मॉल साइज है, सल्फर सेंटर सॉफ्ट होता है। तो अगर मेटल सॉफ्ट है तो वो सल्फर से जुड़ेगा, अगर मेटल हार्ड है तो वो नाइट्रोजन की तरफ जुड़ेगा। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स CuN होल थ्राइस, देखो बाइडेंटेड लिगेंड है, कॉपर +2 3D9 होता है, 3D9 का मतलब ये हो गया, और स्ट्रक्चर इसकी ये हो गई ऑक्टाहेड्रल। पहले बनाइए फिर आगे सोचते हैं। EN इथाइलिन डायमीन लिगेंड ये होता है, इसको सिंपली हम ऐसे शो कर देते हैं, ये आ गया EN। अब पढ़ो आगे, द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री एंड ऑब्जर्व बिहेवियर इन सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, इसका क्या होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है भाई, ये बताना है। देखो कह रहे हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है एंड ऑब्जर्व बिहेवियर क्या है, लेकिन ये बात किस में पूछ रहे हैं, सोल्यूशन में पूछ रहे हैं। ये बात आपसे सोल्यूशन में पूछ रहे हैं। ठीक, देखो वैसे तो ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे वैसे तो होगा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, लेकिन ये होगा इन सॉलिड में। लेकिन जब हम बात करेंगे इन सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वीक पड़ जाते हैं, सॉलिड में ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देते हैं। तो यहां पर ये वीक दिखाई देगा, वीक का मतलब ये आपका डायनेमिक में चेंज हो जाएगा, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डायनेमिक का मतलब जिसमें सारी बॉन्ड लेंथ आपकी क्या दिखाई देंगी, ऑल कॉपर नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ आपको एवरेज दिखाई देंगी और इक्वल दिखाई देंगी सोल्यूशन में। सॉलिड होता तो नहीं दिखाई देते, और तब ये आपका बन जाएगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो इसलिए आंसर हो जाएगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ड्यू टू डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सोल्यूशन नहीं होता तो फिर हमारा ये वाला आंसर नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The stability of complexes with macrocyclic ligand is significantly higher than their open chain analog. मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड जैसे देखो ये है पोरफायरिन लिगेंड। अब ये पोरफायरिन लिगेंड में ऑलरेडी रिंग है पहले से और बड़ा लिगेंड है, तो जब मेटल यहां आता है तो ये बीच में आके कैविटी में ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है, कैविटी में आकर ये ट्रैप हो जाता है यहां पर। ठीक है, कैविटी में आके क्या हो गया, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाता है मेटल। अब आपसे पूछ रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी होने का रीजन क्या है। तो पहला देखो क्या है, कह रहे हैं ये एक प्योरली एंट्रोपी प्रोसेस है, पहला पॉइंट, वाटर हट जाते हैं यहां पर। दूसरा कह रहे हैं ड्रिवन बाय बोथ ए फेवरेबल एंथैल्पी, लेस लिगेंड रिपल्शन एंड प्री ऑर्गेनाइजेशन एंड फेवरेबल एंट्रोपी, प्योरली एंथैल्पिक ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड बॉन्ड।
रिलेटेड मोर टू द एब्सेंस ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन इन मैक्रोसाइक्लिक। देखो एंथैल्पी की अगर हम बात करें, वो चाहे ओपन चेन हो चाहे साइक्लिक बने, सेम ही लिगेंड है, सेम बॉन्ड है, तो वो सेम ही रहेगा। ये आंसर नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। एंट्रोपी की बात नहीं यहां पर होती है। एंट्रोपी की बात किस पर होगी? मोर वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, बात ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल चीलेट कॉम्प्लेक्सेस में बात होती है। जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं, यहां पर जो मेन फैक्टर होता है वो होता है कि जो रिंग होती है ये प्री ऑर्गेनाइजेशन कराती है, और यहां पर लिगेंड और मेटल में चूंकि ये कैविटी में आके फिट होता है तो रिपल्शन यहाँ पे कम होता है, इसलिए एंट्रोपी फेवर करती है। तो ये ड्रिवन बाय बोथ ए फेवरेबल एंथैल्पी भी इसमें रहती है, लिगेंड रिपल्शन कम है, और साथ ही साथ फेवरेबल एंट्रोपी भी होती है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर ए D6 ट्रांजिशन मेटल ए स्पिन क्रॉस ओवर बिटवीन हाई स्पिन लो स्पिन स्टेट्स कैन अकर, Which of the following thermodynamic condition favor the high spin state? ये कह रहे हैं कौन सी चीज है जो हाई स्पिन स्टेट को फेवर करेगी, है ना। देखो स्पिन, जैसे ये फेवर आपने पढ़ा होगा आयरन +2 जो होता है ना, इसमें ये बहुत ज्यादा होती है स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना। इसके मॉलिक्यूल हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों में कन्वर्ट होते रहते हैं। हाई स्पिन का मतलब आयरन ऐसे हो गया, तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, और लो स्पिन का मतलब ये ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। पहली बात, ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, और इसमें देखो इस टेम्परेचर, अब आपसे कह रहे हैं कि ये जो हाई स्पिन लो स्पिन का है, ये इसमें हाई स्पिन का फेवर करेगा। ये वाला हाई स्पिन तो बहुत सिंपल है, देखो हाई स्पिन हमेशा लोअर टेम्परेचर पे होगा, और ये एट हाइयर टेम्परेचर पे होगा, है ना। कुछ ऐसा ग्राफ आपने पढ़ा होगा इसका, इस टाइप का, आयरन NCS वाले का पढ़ा होगा। तो ये देखो यहां पर इसका ग्राफ को अगर आप देखोगे तो सारा खेल इस ग्राफ का है। आ गई बात समझ में भाई? इस ग्राफ को अगर हम देखें, कुछ कुछ ये हमारा कैसे आएगा, ये यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट इधर हम शो करते हैं, इधर टेम्परेचर शो करते हैं। आयरन वाला करीब 175 केल्विन पर आता है, तो ये आपका हाई स्पिन, और ये नीचे बढ़ता है किसकी तरफ? लो स्पिन की तरफ। ये किसकी तरफ बढ़ता है? यहाँ लो स्पिन की तरफ। तो टेम्परेचर कम पर लो स्पिन और टेम्परेचर हाई पर हाई स्पिन होता है। तो हाई स्पिन है, उल्टा लिख दिया मैंने क्या? एक मिनट, मैंने लग रहा है वैसे बना दिया ग्राफ, कोई नहीं, अभी सही कर देते हैं, अभी सही कर देते हैं। हाई स्पिन पूछ रहा है ना इसका, तो हाई स्पिन इसमें मिलेगा, मैंने यहां उल्टा लिख दिया, ओके कोई बात नहीं, यहां सही कर देते हैं। ये होगा एट हाई टेम्परेचर पर, ये वाला आपको मिलेगा हाई टेम्परेचर पर, सीधी सा फैक्ट है, और ये वाला मिलेगा आपको लो टेम्परेचर पर। ये वाला आपको लो, यहां सही बनाया देखो। लो स्पिन आपका किस पे है? लो स्पिन है लो टेम्परेचर पे, हाई स्पिन है हाई टेम्परेचर पे। तो हाई स्पिन स्टेट इसका मतलब कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको हाई टेम्परेचर पर, और प्रेशर हमें यहां लो रखना पड़ेगा, प्रेशर लो रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो देखो भाई कुछ और आपको जानकारी देते हैं। देखो अब यहीं पे आपके लिए देखो एक और बेहतरीन ऑफर, बहुत ही बेहतरीन। अब जैसे जो बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी पूरी है, उन्हें केवल अपनी तैयारी को चेक करना है कि हम किस लेवल पे तैयार कर चुके हैं, तो उनके लिए कायरल एकेडमी लेके आया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 1499 में पूरे MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। और ये टेस्ट सीरीज भी पहले जो थी 2499 पे थी, जो कि लिमिटेड ऑफर में आपको 1499 में प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें हम देखो क्या दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन तो यूनिट वाइज दे रहे हैं और 5 क्वेश्चन कंप्लीट दे रहे हैं। पेपर पैटर्न के ऊपर हम क्वेश्चंस यहां पे आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, 5 कंप्लीट और 30 यूनिट वाइज टेस्ट, हर चैप्टर के टेस्ट हम दे रहे हैं, जिनका डिटेल सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जा रहा है। तो जो बच्चों को लगता है कि हमें थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी है, अगर तैयार है तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और जिनको थ्योरी भी पढ़नी है तो थ्योरी वाला ऑफर मैंने पीछे बता दिया है, वो भी ले सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement about VBT explanation is correct? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कौन सा इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर है। ठीक, पढ़ो पहले पहला। इट करेक्टली प्रिडिक्ट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इंटेंस कलर। भाई वीबीटी कलर को एक्सप्लेन नहीं करती है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म जो कि KMnO4 में होती है, इसको टिप कहते हैं। KMnO4 में जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, फिर भी थोड़ा सा ये क्या शो करता है, फिर भी ये मैग्नेटिज्म रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा शो करता है। वो रीजन होता है इसका LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये सब चीजें VBT समझाती नहीं है। जॉन टेलर की VBT कोई बात नहीं करती है, तो सीधे सीधे इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात करती है। वो कहती है कोबाल्ट +3 है, 3D6 होगा यहाँ पे, फिर इसके बाद 4s होगा और फिर 4p होगा। और चूंकि लिगेंड हमारा अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन सबको पहले क्या कराएगा, पेयर करा देगा। ये समझाती है VBT के ये भाई पेयर हो जाएंगे और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा D2sp3 से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बात ये समझाती है ना। और इसके हिसाब से ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, ये समझाती है VBT। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ भाई। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम टाइटेनियम का ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है विद डिस्टिंक्ट शोल्डर। देखो ये कह रहे हैं इसका ऐसे आता है ना, ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड और एक डिस्टिंक्ट शोल्डर आता है। ये जब भी ऐसा दिखता है इसी को हम कहते हैं शोल्डर। अब ये शोल्डर किसकी वजह से आता है, ये शोल्डर यहाँ पे किसकी वजह से आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, हमेशा याद रखो। देखो टाइटेनियम जो है +3 है, यहाँ 3D1 हो गया। अब देखो ये है यहाँ पर वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, लेकिन जैसे ही इसको रेडिएशन मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन ये जंप करके यहाँ जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ग्राउंड स्टेट में भी लगता है, एक्साइटेड स्टेट में भी अप्लाई होता है। तो इस स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ही ये शोल्डर आता है। जब भी कहीं आपको शोल्डर दिखे तो पक्की बात है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ही होगा। तो यहां आंसर हो गया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन द एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है भाई। चलिए सर देखो, कुछ बच्चों आप में से बहुत से बच्चे अभी NTPC का भी फॉर्म भरे होंगे और उसकी प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। इसी NTPC के लिए भी कायरल एकेडमी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेके आया है, जिसमें आपको एक बिल्कुल नया बैच दिया जा रहा है, पर्टिकुलर है जो सिर्फ NTPC एक्ट 2026 के लिए। ये भी बेटा जी कायरल एकेडमी आपके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस 3500 में लेके आया, 1500 का ऑफ मिल रहा है, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, पूरा नहीं मिल पाएगा। बहुत हमेशा ये कुछ ही पीरियड के लिए आपको दिया जा रहा है, इतने कम प्राइस में कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। कोई भी जानकारी के लिए आप इस फोन पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे। आपको यहाँ पे देखो कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, सारे नोट्स आपको PDF के चैप्टर के मिल रहे हैं, डाउट सपोर्ट, जो भी आपको कोई चीज की दिक्कत हो रही डाउट कंफर्म कर लीजिए। टेस्ट भी आपको इसमें इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज। तो जिन बच्चों ने ये भरा है, जिनको पूरी तैयारी करनी है, वो इसको ले सकते हैं।
और जिन्होंने मान लो पूरी तैयारी नहीं करी, उन्हें लगता है कि नहीं हम सिर्फ टेस्ट से ही अपना काम चला लेंगे, तो उनके लिए एनटीपीसी एक्ट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि अब सर ने बहुत कम प्राइस में कर दी है। अब ये आपके लिए सिर्फ 1499 पर अवेलेबल है। और इसमें भी हम, इस टेस्ट सीरीज में भी हम देखो 30+5 टोटल 35 आपको क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 30 तो यूनिट वाइज है और 5 आपके देखो फुल लेंथ पेपर है। 5 आपके क्या है, फुल लेंथ पेपर यहां पर दिए जा रहे हैं आपको। तो हरी अप बच्चों, जो करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो भी यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। चलिए फिलहाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताने हैं इसके। देखो ईएन को तो हमने अभी कहा ऐसे ही लिख लो, ऑक्टाहेड्रल है। देखो भाई ये कोबाल्ट, पहले तो देखो 2 Cl हम ऐसे ही लगा सकते हैं, मतलब ये हो गया सिस, और ईएन हमारे आ गया यहां। फिर 2 Cl हम यहां लगा सकते हैं ट्रांसपोजिशन पे, किसमें, ये ट्रांस भी लगा सकते हैं। तो पहली बात तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो गए, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, सिस और ट्रांस। अब इनमें देखो चूंकि सारे आइसोमर पूछ रहा है स्टीरियो, तो यानी हमें ऑप्टिकल आइसोमर भी देखना पड़ेगा। सिस ट्रांस तो ज्योमेट्रिकल हो गए। ये मत सोचो कि कुछ क्वेश्चन इजी है कुछ क्वेश्चन टफ है, पेपर आप अपना देखिए, हम उसी पेपर के पैटर्न पे चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, सब इंक्लूड करके पूछ रहे हैं। और ये तो अभी लेक्चर 3 है, क्लास 3 ही है, अभी तो बहुत सारे और आपके लिए हम लेके आएंगे। और बाकी जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको तो बहुत इतना कुछ मिलेगा कि एग्जाम में पेपर मुझे लगता है वो आसानी से कर पाएंगे। तो यहां देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें इसमें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखो ये है, जैसे कि ये ऐसे समझ लो ये, अब यहाँ पे NN, यहाँ पे NN, CL नीचे, देखो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से ऐसे कट जाएगा, ऊपर नीचे Cl मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये सर कायरल नहीं होगा, ए कायरल होगा। और जरा इसकी बात करें, इसमें क्या है, देखो Cl यहाँ है, एक EN ऐसे लगा है और एक EN ऐसे। अब देखो जब भी आपको EN ऐसे दिखाई दे या कोई बाइडेंटेड, तो भाई चाहे ऐसे कट करो चाहे ऐसे, इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कायरल होगा, मतलब एक इसका डेक्स्ट्रो होगा एक लीवो। तो यानी ये चीज 2 आइसोमर में एग्जिस्ट करेगी, ये अकेला एक है, तो टोटल 1 2 3 आइसोमर इसके बनेंगे। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। सारे तरीके के हम क्वेश्चन कवर करेंगे, चिंता ना करो, हम सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इजी भी करा रहा हूं। अभी धीरे धीरे जो और हमारी क्लासेस आएंगी और टफ की तरफ हम ले चलेंगे, जिससे कि हमें देखो एग्जाम, ये वाले एग्जाम जॉब ओरिएंटेड होते हैं। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि सारा टफ पढ़ने पता चला इजी वाले रह गए, या सारा इजी पढ़ने तो टफ वाले रह गए। हमें बैलेंस होके चलना पड़ेगा, हमें अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रखना पड़ेगा सब, क्योंकि यहाँ कट ऑफ नहीं है सर, यहाँ तो सीधे जॉब है और एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। इसलिए आसान के भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने, गलत नहीं होने चाहिए, और टफ वाले भी बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। तो हम कायरल एकेडमी की तरफ से, हम सब लोग की टीम, जो कायरल एकेडमी की टीम है हमारी, जो अविनाश सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडियाज बेस्ट टीम है। और पूरा ये कोशिश है हमारे सिलेबस में कि हम आपको उसी तरीके की चीजें प्रोवाइड करें जिससे आप इजी टफ, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, इजी टफ मॉडरेट जो भी हो, वो आप कर सकें और अच्छा स्कोर पा सकें। तो जैसे ये क्वेश्चन तो देखो आसानी है, D7 हाई स्पिन है भाई, D7 हाई स्पिन देखो पहले ऐसे होता है, ये D7 था, फिर स्प्लिटिंग हुई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और हाई स्पिन का मतलब ये हो गया। अब यहाँ 0.4 होता है, आप जानते ही हो, या 0.6 डेलो होता है। तो भाई कितना हो गया, देखो 2, बस 5 की तो 0 ही हो जाती है, 2 की 0.8 हो गई। और देखो पेयर पहले भी 2 थे, अभी भी पेयर 2 ही है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी 0p। इसका मतलब
0.8। इजी क्वेश्चन है जरूर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एक आध इजी आते हैं, तो हमें तो फिलहाल इस तरीके से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस हो जाएं। हमारा कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम आपको ये होगा, मैंने उल्टा लिख दिया 0.8, ये नहीं है कि हम ऐसा ऐसा पढ़ाएं जो बस केवल यहाँ शो करें। हमको यहाँ शो नहीं करना है आपको, हमको नॉलेज नहीं दिखाना है आपको बहुत, हमें उतना पढ़ाना है, उतना कराना है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में हो। एग्जाम ओरिएंटेड बात होनी चाहिए। टफ भी करेंगे, पहला लेक्चर है कोऑर्डिनेशन का, इजी आएगा, अभी और लेक्चर आएंगे। फिलहाल यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड वुड प्रोड्यूस द लार्जेस्ट डेल। सबसे ज्यादा डेल किसका होता है? देखो CFE, ये आप उससे निकाल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो आपकी सीरीज होती है ना, तो उस स्प्लिटिंग सीरीज से हम निकालेंगे। क्या हम लोग जानते हैं? देखो जो हैलाइड होते हैं X, उनकी सबसे कम होती है CFSE, इनसे ज्यादा होती है हैलाइड डोनर से ज्यादा, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन डोनर की उनसे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा नाइट्रोजन डोनर वालों की होती है, उससे ज्यादा कार्बन डोनर वालों की होती है, और सबसे ज्यादा होती है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स की। क्यों होती है? क्योंकि MOT जब आप पढ़ते हो इनकी, तो आप जानते हो पाई एक्सेप्टर लिगेंड में ये गैप बढ़ जाता है, डेल। तो इसका मतलब CO, देखो ये हैलाइड, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, और CO एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है। तो ये आंसर होगा। इस सारे क्वेश्चन आसान थे आज वाले। अगला जो हम लेके आएंगे कोऑर्डिनेशन का, अपकमिंग और होंगे अभी, वो बहुत टफ वाले अब की लेके आएंगे। पहला एक इजी, एक टफ, सारे पहले एक एक इजी करा रहे हैं, फिर एक एक टफ भी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना बहुत है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिससे आपको बहुत पढ़ते हुए क्लास इतनी लंबी ना लगे कि आपको बोरिंग फील हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।